अखबार का 5 मिनट का सार, ये तो सुन ही ले यार। सो 22 जुलाई, लेट्स स्टार्ट। सो फैक्ट्स रेलेवेंट फॉर द एग्जाम में सर, ओपनहाइमर की जो मूवी आ रही है हॉलीवुड वाली, ओपनहाइमर साहब के बारे में 2 फैक्ट। फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब ओपनहाइमर को बोला जाता है। और जो प्रोजेक्ट जिसमें बनाया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम एटॉमिक बॉम्ब, वो था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और पहली बार मेक्सिको के आसपास टेस्ट हुआ था। तो ओपनहाइमर साहब, फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब एंड मैनहट्टन प्रोजेक्ट। देन सर, टर्मिनेटर 2 की जो साइंस फिक्शन थी वो शायद सच हो जाए। सेल्फ हीलिंग मेटल अपने को शायद बना पाए या मिल जाए। सो जैसे आपकी गाड़ी टूट गई, खुद से वो रिपेयर हो जाए खड़े खड़े, क्या मजा आ जाए। सो प्योर प्लैटिनम एंड प्योर कॉपर में नैनो एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस बारी साइंटिस्ट ने देखा है कि सेल्फ हीलिंग मेटल भी हो सकता है। सो वेरी वेरी एक्साइटिंग। खुद से अपनी स्ट्रेस ट्रेन से जो ब्रेकेज आ गया उसको खुद से जोड़ लेगा। देन ग्रीन पावर ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया कोशिश कर रहा है कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में एक ग्रिड बनाए, अंडर वाटर भी, एयर से भी, और जहां से भी पॉसिबल है, कि सारे साउथ ईस्ट एशिया में रिन्यूएबल एनर्जी को इंडिया ट्रेड कर सके। अभी बहुत कम देशों से, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान वगैरह से हम ट्रेड कर रहे हैं एनर्जी। वी आर ट्राइंग कि अब सबसे कर सके साउथ ईस्ट एशिया में। देन डेटा फॉर मेंस, ये कल वाला रिपीट इसलिए है बिकॉज ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट था, फिर से एक बार देख लेना। देन एक और चीज है, देयर इज एन ओपिनियन टू पॉन्डर अपॉन। एक आर्टिकल आया, उसमें एक ओपिनियन है। इट्स अ वेरी, यू कैन से इट इज वेरी वेरी डिफरेंट, और मे बी यू विल फाइंड इट गुड और नॉट। सो मणिपुर वुमेन, और जहां पे भी कुछ हो रहा है तो वुमेन को बचाओ, वुमेन को प्रोटेक्शन देनी चाहिए, वुमेन को जस्टिस देना चाहिए। सो एक साहब प्रताप बानू मेहता जी ने लिखा है कि विमेन 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 करके आप एक तरह से मेल शिवलरी को, मैस्कुलिनिटी को आप बढ़ावा दे रहे हो। इट्स नॉट विमेन और मैन, इट शुड बी सिटीजन। हर सिटीजन को जस्टिस मिलना चाहिए। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? वुमेन वुमेन को जस्टिस दो कि सिटीजन को जस्टिस दो, टर्म यूज होनी चाहिए। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो एडजर्नमेंट मोशन सर, कल रूल टिक 267 176 का डिबेट था। सो एडजर्नमेंट मोशन की थोड़ी सी डिटेल अपने को पता होनी चाहिए। एडजर्नमेंट मोशन सेंश्योर टाइप का मोशन होता है। बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे भी लोकसभा राज्यसभा में काम कैसे चलता है कि अभी लोकसभा का स्पीकर को पहले सबमिट हो जाएगा कि एमपीज ने ये बोलना है, और जो गवर्नमेंट के मंत्री वगैरह उन्होंने ये बिजनेस करना है। तो बिजनेस जो होने वाला उसके नोटिस प्रायर नोटिस हो जाते हैं कि आज और इस सेशन में ये बिजनेस होगा। सो अगर कोई अर्जेंट इंपॉर्टेंट बात आ जाए, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात आ जाए, तो सारे उस दिन के बिजनेस को रोक के एडजर्नमेंट मोशन पास कर दी जाती है कि उसको कंसिडर करो, उस मैटर को कंसिडर करो। सो ये एडजर्नमेंट मोशन कहां से आया? हाउस ऑफ कॉमन्स में स्टार्ट हुआ था यूके में। इंडिया में 1919 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आया था, और प्री इंडिपेंडेंस इस एक्ट से बाय कैमरा लेजिस्लेचर बनी थी। और इस टाइम बोथ हाउसेज में अलाउड था एडजर्नमेंट मोशन, बिकॉज एनीवे द लेजिस्लेचर ऑफ द ब्रिटिशर्स वाज नॉट रिस्पांसिबल टू Indian minister or Indian the executive of Britishers was not responsible to the Indian legislature at that time, pre-independence time। वो कहाँ responsible थे? But post independence जब अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनी है तो सेंश्योर एलिमेंट है, इसलिए एडजर्नमेंट मोशन सिर्फ लोकसभा में अलाउड है। एंड रूल्स 267 जो कल की सीरीज में हमने देखा था, दैट हैज बीन मिसयूज्ड इन प्लेस ऑफ एडजर्नमेंट इन राज्यसभा। जबकि इसे अमेंड भी करा गया है कि ये सिर्फ सस्पेंशन ऑफ रूल है, ऑलरेडी लिस्टेड वर्क को काम में लाने के लिए है, उसके रिगार्डेड। बट नया चीज, जनरल इंपॉर्टेंस का चीज जैसे एडजर्नमेंट मोशन में है, वो नहीं है इस रूल से 267 के अंदर। कल की वीडियो जरूर देख लेना। देन टर्म सर, तनकई मेथड है, एंशिएंट शिप बिल्डिंग मेथड, जिसमें लक्कड़ वक्कड़ जोड़ के टाई टुई करके शिप बनाते थे। अब नेवी इस मेथड को रिवाइव कर रही है पीपल ऑफ दोज हिंटरलैंड के साथ मिलके, कि तनकई मेथड से भी यूटिलाइज करेंगे शिप बिल्डिंग। देन कीवर्ड सर, प्रताप भानु मेहता जी, व्हाट अबाउटरी एंड एम्प्टी हैंड वेविंग, दो बहुत अच्छे वर्ड्स यूज करें जो आपके काम आएंगे। सो व्हाट अबाउटरी क्या है? कोई आपसे सवाल करे, कोई आपसे क्वेश्चन करे, द वर्स्ट वे टू आंसर इज कंट्रोवर्शियल क्वेश्चनिंग करने लग जाओ उससे, कि भाई तेरा नाम क्या है, तूने क्या करना है मेरा नाम जान के। सो ऐसे पुट्ठे सवाल करना, व्हाट अबाउटरी। इसको क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स पे जाओ, कि मुद्दे का सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे, उसको घुमा ही जा रहे हो। दिस इज usage would be very beautiful when you are writing an answer about critically evaluate. Then empty hand waving, काफी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं सर, जैसे मणिपुर में प्रताभानु मेहता जी बोल रहे हैं, रेसलर्स वाला जो हो रहा था शायद। सो बोल रहे हैं कि अगर हम कुछ ना कर पाए, इसका रिजल्ट कुछ ना निकला, तो ये हमारे प्रोटेस्ट सिर्फ एम्प्टी हैंड वेविंग रह जाएंगे, हम सिर्फ हाथ हिला के वापस आगे कुछ कर ना पाए। सो इनइफेक्टिव प्रोटेस्ट के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर द डे।
अखबार का 5 मिनट का सार ये तो सुन ही ले यार। थैंक यू सो मच, कीप ऑन फॉलोइंग सुपर 20 IAS। थैंक यू।